हमारे हाथ में सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं है, हमारी नौकरी कब मिलेगी, कैसी मिलेगी, अगर सरकारी नौकरी होगी उसमें कौन सा पद मिलेगा और किस क्षेत्र में हमें नौकरी मिलेगी, डिमोशन होगा, प्रमोशन होगा, किस एज में प्रमोशन होगा, हमें अवार्ड्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। मित्रों, हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए और आपको हम सिखाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपकी जीवन रेखा हो गई जिसको लाइफ लाइन बोलते हैं, ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई जिसको माइंड लाइन बोलते हैं, और ये हृदय रेखा हो गई जिसको आयु रेखा भी कहते हैं और हार्ट लाइन भी कहते हैं। ये आपकी मेन 3 रेखाएं हो गई जो प्रमुख 3 रेखाएं होती हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें सहायक रेखाओं के बारे में, सहायक रेखाओं में मेन कौन सी होती हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं शनि पर्वत की। ये दूसरी उंगली जो मध्यमा उंगली होती है, इसके ठीक नीचे का हिस्सा जो होता है वो आपका शनि पर्वत का हिस्सा होता है। शनि पर्वत से कोई भी निकलने वाली रेखा जो होगी आपकी, वो भाग्य रेखा कहलाएगी। जो भी रेखा यहाँ से यहाँ तक निकलेगी वो भाग्य रेखा कहलाएगी मित्रों। अब इसके बाद हम बात करते हैं सरकारी नौकरी के बारे में, हम बताना चाह रहे थे, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सरकारी नौकरी के बारे में सूर्य पर्वत, या कहा जाए ये रिंग फिंगर होती है, ये छोटी उंगली के ठीक बगल वाली होती है। इस रिंग फिंगर के नीचे वाला हिस्सा जो होता है सूर्य पर्वत का हिस्सा होता है। सूर्य पर्वत पे अगर कोई रेखा आपको यूँ नज़र आती है, इसका मतलब है कि आपके हाथ में सरकारी नौकरी के योग हैं और बहुत पुख्ता योग हैं, मजबूत योग हैं। इनको हम कैसे पहचानें, कैसे जानें, ये हम इसको आगे आपके साथ बताते हैं। सूर्य रेखा का होना बहुत अच्छा बताता है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रकाश होगा, ऊर्जावान होंगे, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कहा जाए ख्याति मिलेगी। अगर सूर्य रेखा के बगल में आप देख रहे हैं इस तरह की रेखाएं मिल जाती हैं, तो इसका मतलब होता है ऐसे जातक नौकरी के साथ में और भी बहुत सारे काम करते हैं जिनसे उन्हें जीवन भर लाभ होता है। और हाँ, सूर्य रेखा अगर यहाँ पे है और यहाँ से ये मंगल का क्षेत्र होता है, मंगल का मैदान होता है, अगर यहाँ से कोई रेखा निकलते निकलते आपका सूर्य पर्वत पर जाके सूर्य रेखा से मिल जाए, ऐसे जातकों को आप कहेंगे कि ऐसे जातक आर्मी में होंगे, पुलिस लाइन में होंगे और रक्षा क्षेत्र में होंगे, और उनको कहीं ना कहीं ये मंगल का क्षेत्र होता है। अगर यहाँ से कोई रेखा निकलते निकलते और सूर्य रेखा में मिल जाए, तो ऐसे जातकों को डिफेंस में जाना चाहिए। ऐसे जातक डिफेंस क्षेत्र में होंगे और उनको डिफेंस क्षेत्र से रिलेटेड नौकरी मिलेगी। अगर मंगल से सूर्य पर्वत पे जाती है या सूर्य पर्वत से कोई रेखा निकलते निकलते अगर मंगल पे आती है, तो ऐसे जातकों को निश्चित ही पुलिस लाइन या आपका आर्मी वगैरह में, एयरफोर्स वगैरह में इनको जॉब मिलती है। अब बात करते हैं मित्रों, ये आपकी सूर्य रेखा हो गई। अगर सूर्य रेखा से कोई रेखा बुध पर्वत से आके सूर्य रेखा में मिलती है, बुध पर्वत कौन सा होता है, छोटी उंगली के ठीक नीचे वाला हिस्सा बुध पर्वत होता है। बुध पर्वत को ज्ञान का पर्वत भी कहते हैं या व्यवसाय का पर्वत कहते हैं। ऐसे जातक मल्टीनेशनल कंपनी में होंगे, उनको वो फ्रीलांसर भी हो सकते हैं और काफ़ी ऊंची पोस्ट पे हो सकते हैं। ऐसे जातक आज़ादी के साथ काम करना चाहते हैं, बंध के काम नहीं करना चाहते हैं, नौकरी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे जातक अपना खुद का बिजनेस करेंगे या बहुत ज़्यादा ऊंची पोस्ट पे होंगे और वो बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, फ्रीलांसर भी हो सकते हैं मित्रों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मित्रों कि सूर्य रेखा से अगर कोई रेखा चलते चलते शनि पर्वत से आ जाती है। शनि पर्वत मैंने जैसा बताया, दूसरी उंगली मध्यमा के ठीक नीचे वाला हिस्सा जो होता है शनि पर्वत का होता है। और शनि पर्वत से अगर जाते जाते मित्रों ये रेखा सूर्य रेखा से मिलती है, तो ऐसे जातक बैरिस्टर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, सरकारी वकील हो सकते हैं, और कहीं नहीं कहीं ये न्याय को बनाने वाले जातक भी हो सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मित्रों, कोई रेखा
गुरु पर्वत से निकलते हुए और सूर्य रेखा में मिलती हैं। गुरु पर्वत तर्जनी के ठीक नीचे वाला हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा दिखता है, ये आपका गुरु पर्वत का होता है। गुरु पर्वत से निकलते हुए कोई रेखा सूर्य रेखा में मिलती है तो ऐसे जातकों को शिक्षा विभाग में ऊंची पोस्ट मिलती है, और शिक्षा विभाग में ऊंची पोस्ट होने के साथ में वो अच्छी पोजीशन पे होंगे, उनको ज्ञान का नॉलेज होगा। और अवार्ड की अगर हम बात करें मित्रों, अगर कोई रेखा यहाँ से निकलते निकलते यूँ ट्रेंगल, इसको त्रिकोण भी बोलते हैं, अगर त्रिकोण बन जाए तो ऐसे जातकों को शिक्षा विभाग द्वारा बहुत सारा अवार्ड भी मिलता है और उनको बहुत सारी ख्याति मिलती है। शुक्र के क्षेत्र से या शुक्र पर्वत, अंगूठे के ठीक नीचे वाला हिस्सा जो बड़ा हिस्सा होता है, ये शुक्र का क्षेत्र कहा जाता है। शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलते निकलते और सूर्य रेखा में मिल जाती है तो ऐसे जातकों का जो भाग्योदय होता है स्त्री से द्वारा होता है। विवाह के बाद ऐसे जातकों का भाग्योदय होगा, और यह कहा जाए ससुराल पक्ष उनकी बहुत मजबूत होगी, जिससे उनको अपने जीवन में बहुत सारा लाभ होगा, धन लाभ। मंगल ये यात्राओं का होता है हिस्सा, यहाँ पे यात्राओं की रेखाएं होती हैं। अगर कोई रेखा सूर्य पर से निकलते हुए और यहाँ तक चली जाती है तो ऐसे जातकों को विदेश में नौकरी के योग होते हैं। ऐसे लोग मल्टीनेशनल कंपनी में विदेश में सेटल हो जाते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं और पैसा कमाते हैं, धन अर्जन करते हैं और अच्छी पोजीशन पे पहुँचते हैं, और यात्राओं के द्वारा उनको लाभ होता है। कई बार होता है कि कई जातकों को आपने देखा होगा वो ज़िंदगी भर हमेशा दौड़ते ही रहते हैं, इस देश से उस देश, उस देश से उस देश। ऐसे जातकों में आपको ज़्यादातर ये रेखा मिल जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं मित्रों चंद्र पर्वत की, चंद्र पर्वत आपका ये हिस्सा होता है। चंद्र पर्वत आपका ये गोलाई लिए हो, उठा हुआ हो, यहाँ से अगर कोई रेखा निकलते निकलते सूर्य रेखा से मिली हो तो ऐसे जातक कला के क्षेत्र में होते हैं। आपने देखा होगा सिनेमा हो गया, पोएट्री हो गई, आपका डांस हो गया, या कला के क्षेत्र में ऐसे जातक होते हैं। और कई बड़े कलाकारों के हाथ में आपने ये रेखा देखी ही होगी, उनमें अमूमन देखने को मिल जाता है। ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा ख्याति मिलती है, पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिलता है मित्रों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि किस एज में आपको नौकरी मिलेगी, जैसा कि हमने आपको बताया था। अब एज की गणना हम कैसे करें? ये जो आपकी भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा को काटती है, इसको हम बोलते हैं 36 साल की एज। इस एज को हम गणना करेंगे जहाँ पे आपका भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा को मिलान हो या उसको काटे, उस एज को हम 36 साल की एज बोलते हैं। साथ ही साथ में अगर भाग्योदय यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आपका ये 21 साल का होता है, और ये बीच का हिस्सा जो होता है 28 साल का होता है। अगर सूर्य रेखा निकलते निकलते आपका यहाँ से होते होते यहाँ पे आ जाए, ऐसे जातकों को आप कह सकते हैं कि उनका भाग्योदय जो हुआ है वो 36 साल पे हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जिन जातकों की अगर 28 साल से एज निकलती है यहाँ पे आती है, तो ऐसे जातकों का भाग्योदय जो होता है 28वें साल से होता है। उनको नौकरी भी 28वें साल मिली होगी, उनको सोसाइटी में नाम भी 28वें साल मिला होगा। इसका एक और सिम्टम्स हम आपको बताते हैं। अगर जीवन रेखा से आपकी ये एज जो होती है ये 28 साल की होती है, अगर यहाँ से छोटी रेखा निकले, इसको समझ लिए पक्का आपकी भाग्योदय जो है 28 साल पे हुआ है। इसके बाद अगर यही रेखा हम देखें, ये जो 35 साल का एज होती है 36 साल की, अगर यहाँ से कोई रेखा निकले तो इसका पक्का द्योतक मान लीजिए ये 36वें साल इसका भाग्योदय हुआ है मित्रों। ये सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा से ठीक अगर यहाँ पे इस एज पे शुरुआत होती है, इसको हम बोलते हैं मित्रों 22 साल की एज। अगर इसी एज का शुरुआत आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा लेट हुई हो, तो इसका मतलब ये होता है मित्रों ये आपकी 28 साल की एज होती है। अगर यहाँ पे आपको दिखता है कि ये 28वें साल पे इसका भाग्योदय हुआ है, यहाँ पे हुआ है, और साथ ही साथ में 28वें साल पे ये रेखा निकली है, इन सब का मतलब ये होता है मित्रों ऐसे जातक की नौकरी जो है 28वें साल लगी हुई है। अवार्ड कहाँ से मिलेंगे? ये आपकी सूर्य रेखा हो गई। अगर सूर्य रेखा पे कोई ट्रायंगल बना हुआ है तो ऐसे जातकों को बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। अवार्ड्स जिस क्षेत्र में होंगे, मान लीजिए ये कला के क्षेत्र में यहाँ से ये रेखा निकली हुई है, तो ऐसे जातकों को कला के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे। अगर वही कहा जाए ये अगर यहाँ से निकली हुई है तो ऐसे जातकों को कहा जाए यात्राओं द्वारा बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे। अगर हम बात करें
ये होती भाई बहनों की रेखाएं। अगर भाई बहनों की रेखाओं से यहाँ से कोई रेखा निकलते निकलते ये सूर्य पर्वत पे जाती है, तो इसका मतलब होता है कि भाइयों और बहनों का सपोर्ट होने की वजह से उन्होंने कोई ऐसा व्यापार किया होगा, व्यवसाय किया होगा या बिजनेस किया होगा जिससे उनके सपोर्ट से उनको काफ़ी तरक्की होती है। मित्रों, सूर्य रेखा के बारे में इसके अलावा भी सिम्टम्स होते हैं जिनको आप देख सकते हैं। हाँ, साथ में कोई भी अशुभ लक्षण नहीं होने चाहिए। आप इसके साथ में ये भी गौर करना होगा, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होगा कि इसके साथ में कोई अशुभ लक्षण नहीं होना चाहिए। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों।